कल आप लोगों को पता है कि फिर से एक लेटर निकल के आया है जो है गोपालगंज का, और फिर से टीचर का नियुक्ति को रद्द करने की बात हो गया है। मतलब जो ज्वाइन किए हैं उनकी नियुक्ति को, ना कि पूरा बहाली को। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार, खबर काम का चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अब करते हैं सीधे मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि गोपालगंज, हम आप लोगों को लेटर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं आखिर क्या मैटर है, और जो भी मैटर है आपको खुल के पता चल जाएगा। है यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज, इसमें है स्थापना शाखा कार्यालय आदेश है श्री मंटू मांझी जो बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित थे, और ये 11-12 की क्लास के लिए थे, मतलब ये पीजीटी के लिए थे, और इनका विषय जो था कंप्यूटर विज्ञान था। फिलहाल ये अभी डीपी हाई स्कूल में थे माधोपुर में। इसका जो था सत्यापन जब किया गया, सत्यापन के क्रम में पाया गया कि इनके पास जो है सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ डिप्लोमा कोर्स का डिग्री था। इंटरमीडिएट के मतलब इंटरमीडिएट के बाद डिप्लोमा का डिग्री था, और इनके पास कोई स्नातक का डिग्री नहीं था। अब यह सवाल उठता है कि आखिर डीवी किस प्रकार से हुआ, डीवी आखिर किस प्रकार से हुआ, और इनका आपको पूरा स्क्रीन पे दिख जाएगा कि इससे भी स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आखिर हम पहले टीचर का गलती नहीं देंगे, मतलब अब उनको टीचर ही बोलेंगे। अगर वो ज्वाइन कर लिए थे तो उनको टीचर ही बोलेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का नाम दे दे उनको, बट बोलेंगे तो टीचर ही। सबसे बड़ा मैटर यहाँ ये निकल के आता है कि आखिर डीवी किस प्रकार का हुआ। अगर डीवी में इस प्रकार का धांधली होता है तो क्या टीआरई 3 में भी यही चीज देखने को मिलेगा? क्या टीआरई 3 में भी अब यही सारा प्रक्रिया को दोहराया जाएगा जो टीआरई 1 में हुआ और टीआरई 2 में हुआ? उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारा लेटर ऐसा निकल के आया है जो स्पष्टीकरण मांगा गया है। हद तो तब हो गया कि जब मतलब जो टीचर बने उनके पास बाद में जब फिर से चेक किया गया उनके डॉक्यूमेंट को, तो उनके पास बी फार्मा का सर्टिफिकेट था। अब ये बताइए कि बी फार्मा का सर्टिफिकेट था तो वो ज्वाइन कैसे कर लिए? उनका हिम्मत कैसे हो गया कि आखिर हम बी फार्मा की डिग्री को लगा करके 6 to 8 का टीचर बन जाएंगे? तो साथियों, इस सारा आपको राज समझ में आ रहा है। राज यहाँ पे डीवी का भी है कि डीवी सही से नहीं हो पा रहा है। क्या डीवी में ही फिर से घपला होने वाला है? क्या डीवी में ही सारा वो खेल हो जाता है जो आज तक कोई इस पर मुद्दा पे आवाज नहीं उठा रहे हैं? आखिर अब जो मान के चलिए कि अब जो विद्यार्थी निकल के आ रहे हैं या किसी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, अगर उससे डीवी के टाइम में ही अच्छे से वेरिफिकेशन किया जाता उनके डॉक्यूमेंट को, तो क्या उस टाइम वो नहीं छट सकते थे? क्या अब जो ज्वाइन कर लिए, अब आप ही बताइए कि ज्वाइन करने के बाद किसी एक, अगर ये एक स्टूडेंट है तो किसी एक योग शिक्षक जो बन सकते थे उनकी जिंदगी को तो बर्बाद कर दिए। क्या ये योग शिक्षक जो कोई और अदर बनता उसकी जिंदगी को बर्बाद कौन किया? सबसे ज्यादा अहम भूमिका इसमें किसका रहा? डीवी तो आपको पता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया गया था। तो आखिर हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो क्या चाहते हैं? नौकरी देना, अथवा उनको भी पता है कि ये सारा प्रक्रिया बाद में अटकेगा और इतना बच्चे को तो छटना ही है, फिर से मेरा सीट खाली हो जाएगा, फिर से हम कोई नया टीआरई का नाम दे करके फिर से बहाली करवाएंगे, फिर उतने सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देंगे और रिजल्ट तक का फिर राह देखेंगे, और फिर पता चलेगा कि ऐसे ही प्रक्रिया होते जा रहा है। आखिर डीवी में इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है? आपने टीआरई 1 के टाइम में भी एक लड़का का देखा होगा कि उनको 11-12 का टीचर बना दिया गया, जबकि मात्र उसके पास बिहार टेट, वो भी पेपर 2 पास किया हुआ था। मतलब वो हद से ज्यादा 9-10 तक का वो टीचर बन सकते थे। वो 11-12 9-10 का भी नहीं, वो 6 to 8 का ही बन सकते थे। 9-10 के लिए उसको एस्टेट देना होता। तो क्या ये बार बार जो प्रक्रिया हो रहा है, ये डीवी में कुछ गलत या फर्जी तो डीवी से ही हो रहा है? क्या डीवी अगर सही तरीके से नहीं होता है
तो वो सारे योग्य विद्यार्थी जिनका हो सकता था जॉब, उन सबका नहीं जॉब होने में डीवी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब कि शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा हाथ है कि वो सही से डीवी नहीं कर पा रहे हैं। क्या सारा खेल वहीं हो रहा है? आखिर डीवी अगर सही से नहीं होता है, बाद में वो अभ्यर्थी अयोग्य पाए जाते हैं, तो ये गलती का जिम्मा कौन लेगा? क्या बिहार सरकार लेगी, शिक्षा विभाग लेगी, या कौन लेगी? एक योग्य अभ्यर्थी का जो जिंदगी बर्बाद हुआ, वो योग्य अभ्यर्थियों का जिंदगी को बिगाड़ने में आखिर किसका हाथ है? चलिए साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वो तमाम विद्यार्थी तक शेयर कीजिएगा जिनका इस बार रिजल्ट हुआ है। और पहले अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बन गए हैं और आपको पता है कि उनके डिग्री में कहीं ना कहीं कमी था, तो उसका भी हो सकता है। अगर आपके पास कुछ डाटा हो तो जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वैसे अभ्यर्थियों को निकाला जाए जॉब से, ताकि जो भी सीट बचे आगामी फिर बहाली में, वो सीट तो कम से कम देखने मिलेगा। इतना तो पता है कि सरकार सिर्फ आंकड़ा का यहाँ खेल हो रहा है और कुछ भी नहीं। जॉब के नाम पे आपको भी पता है कि अगर 87,000 सीट है, तो जॉब अगर ज्वाइन करेगा टोटल कैंडिडेट, तो मुश्किल से मुश्किल 50 से 55,000 लोग ज्वाइन करेगा, बाकी सारा सीट फिर बच ही जाएगा। मल्टीपल रिजल्ट दिया जा रहा है, जिसमें कि एक ही अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट हो रहा है। ज्वाइन वो कहीं एक ही जगह करेंगे, वो भी सीट आपको पता चलेगा फिर से रिक्त हो गया। तो आखिर ये सिर्फ आंकड़ा का खेल कब तक होगा? चलिए साथियों, अगर किसी भाई का जॉब लग गया, अगर उसको बुरा लगा हो, तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। अगर आप सही हैं तो, और अगर वो अयोग्य अभ्यर्थी हैं और वो जॉब में चले गए हैं, तो उनके लिए क्या कहे आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वो तमाम जन जन तक जरूर शेयर कीजिए, जो अभ्यर्थी अभी योग्य हैं और जो टीचिंग लाइन में हैं, सभी तक वीडियो को फैला दीजिए। चलिए साथियों, फिर से नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं, फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।